तो गाइज वेलकम माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.1 को कंप्लीट कर लिया। आज की इस वीडियो में मिड पॉइंट थ्योरम को करेंगे। देखो वैसे मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलती है मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी आपको समझा दिया था। जब भी मैं ट्राइंगल के किसी दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दूँ, एक मैंने ये वाली साइड ले ली, एक ये वाली साइड ले ली, इसके दो मिड पॉइंट हो गए। मिड पॉइंट जो होता है एकदम बीच में होता है, लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। जब भी मैं ट्राइंगल किसी दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दूँ तो ये जो लाइन बनेगी ना, ये इसके थर्ड साइड के पैरेलल होगी, यानी कि दोनों लाइन कभी भी आपस में मिलेंगी नहीं, ऐसे ही आगे तक चलती रहेंगी। और ये जो लाइन पहले नेमिंग रख देता हूँ ए बी सी, इस पॉइंट को ई नाम दे देता हूँ, इस पॉइंट को एफ नाम दे देता हूँ। अब देखो ये ए एफ और सी एफ ये भी इक्वल होंगे क्योंकि ये मिड पॉइंट है। तो ए एफ मिड पॉइंट जो होता है एक लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, मैंने बता दिया ए एफ और सी एफ भी इक्वल होंगे। और ये जो ट्राइंगल के किसी दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पर हमने ये जो लाइन बनाई इसके थर्ड साइड के पैरेलल होगी। और ये जो ई एफ होगा ना, ये इसके बी सी का हाफ होगा। मैंने क्या बोला यहाँ पर ध्यान से समझो, ये ई एफ जो होगा वो जो होगा हाफ होगा किसका, बी सी का। सपोज बी सी जो है हमारा 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सपोज बी सी 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ई एफ हमारा कितना हो जाएगा। देखो ई एफ इज इक्वल टू 1/2 इंटू में बी सी कितना है 4 है, तो 2 टू द 4, ई एफ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। मैंने बता दिया ई एफ जो होगा वो हाफ होगा बी सी का, ये हमें बोलती है मिड पॉइंट थ्योरम। बी सी जो होगा इससे डबल होगा ई एफ से। सपोज बी सी हमारा 10 है तो ई एफ कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखो बाकी हम मिड पॉइंट थ्योरम को पढ़ते हैं, यहाँ पर से क्लियर करते हैं। हम देखो जो चीज़ मैंने समझाई बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ ए टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ द थर्ड साइड। बिल्कुल वही चीज़ है जो मैंने सेम समझाई। आज की इस वीडियो में हम मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले तो हम जो है एक ट्राइंगल ही बना लेंगे। हमें दिया हुआ है ए बी सी, ये दो जो है मिड पॉइंट होगा, एक ये मिड पॉइंट होगा, एक ये मिड पॉइंट होगा। मैंने बता दिया मिड पॉइंट जो होता है एक लाइन को एकदम बीच में होता है, एक लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, यानी कि ए ई और बी ई ये दोनों इक्वल होंगे। अब देखो हमें सबसे पहले तो ये लिख देंगे गिवन क्या है, ट्राइंगल ए बी सी हमें दिया हुआ है, ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी। ई और एफ जो है मिड पॉइंट है, ई मिड पॉइंट जो है वो ए बी का है, एफ मिड पॉइंट जो है वो ए सी का है, एफ मिड पॉइंट जो है वो ए सी का है। तो ये चीज़ लिख दोगे। टू प्रूव हमें प्रूव क्या करना है कि ई एफ ये जो हम ट्राइंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को हमने ज्वाइन करके जो लाइन बनाई है इसके थर्ड साइड के पैरेलल होगी, ये चीज़ हमें प्रूव करना है। ई एफ पैरेलल बी सी, और ई एफ जो होगा ये जो होगा ई एफ ये जो है हाफ होगा किसका, इसका बी सी का। इस चीज़ को हमें जो है देखो प्रूव करना है। बस इससे के अंदर एक ही मेन चीज़ है, बाकी इस थ्योरम को प्रूव करना बिल्कुल आसान है, जो कि हमने चैप्टर 6 में पढ़ा, 7 में पढ़ा और 8 में भी हम पढ़ रहे हैं। जो चीज़ हमने पीछे पढ़ा है सेम वही चीज़ है। एक चीज़ हमें कंस्ट्रक्शन करना है। मैं जो हूँ इसको ई एफ वाली लाइन को एक्सटेंड कर दूंगा, यानी कि इस लाइन को जो है मैं एक्सटेंड कर दूंगा। एक्सटेंड करने का क्या मतलब है, यानी कि इसको जो है मैं बढ़ा दूंगा आगे तक। मैंने एक्सटेंड कर दिया, इसको बढ़ा दिया। और मैं जो हूँ इस सी पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करूँगा जो इसके बी ई के पैरेलल होगी, यानी कि बी ए के पैरेलल होगी। इस तरीके से मैं जो हूँ एक लाइन ड्रॉ कर लूँगा ए, इस तरीके से। ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है ये जो है इसके बी ई के पैरेलल ड्रॉ किया है, यानी कि ये दोनों लाइन हमेशा इस तरीके से चलेंगी, कभी भी आपस में मीट नहीं करेगी। बस मेन चीज़ यही कंस्ट्रक्शन है। इसके अंदर ई एफ वाली लाइन को हम एक्सटेंड कर देंगे, यानी कि आगे तक बढ़ा देंगे। और हम जो है सी पॉइंट से ये जो बी ई है हमारी इसके पैरेलल हम एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन किया, मेन ये समझ सकते हो, ये वाला ट्राइंगल को उठा करके उल्टा करके बस यहाँ पर रख दो। तो देखो क्या कंस्ट्रक्शन किया हमने, एक्सटेंड ई एफ, हमने जो है ई एफ को एक्सटेंड कर दिया यानी कि बढ़ा दिया आगे तक, एंड ड्रो सी डी। और हमने जो है एक सी डी लाइन ड्रॉ की है, इस पॉइंट को जो है मैं डी नाम दूंगा। हमने जो एक सी डी लाइन ड्रॉ की है जो कि हमारी पैरेलल है किसके, टू बी ई, यानी कि इसके बी ई के जो है ये पैरेलल है सी डी लाइन। ये दोनों लाइन आपस में कभी भी मीट नहीं करेगी। अब देखो इसका प्रूफ देख लो, बस इन दोनों चीज़ों को मैं जो हूँ यहाँ पर प्रूव करूँगा। इसका प्रूफ देख लो किस तरीके से करूँगा। मैं जो हूँ इन दोनों ट्रायंगल को, इसको और इसको, इन दोनों ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट करूँगा। अब सबसे पहले तो देखो यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा इसको एंगल 1 नाम दे देता हूँ। ये जो है इसके इक्वल होगा इस वाले के, एंगल 2 के। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि देखो पेज को पूरे अच्छे तरीके से घुमा लेता हूँ। दो पैरेलल लाइन है, ये दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। देखो इस तरीके से ध्यान से समझो, ये दो पैरेलल लाइन है और ये इस तरीके से ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। रीजन भी आपको पता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पर जो है इन ट्राइंगल कौन कौन से लूँगा मैं, देखो एक तो मैं ले लूँगा ए एफ ई, एक तो मैं ले लूँगा इन ट्राइंगल ए एफ ई, मैंने कौन सा ले लिया ए एफ ई, और एक ले लूँगा मैं कौन सा सी एफ डी। एंड अब जब मैंने देखो यहाँ पर से इस तरीके से एंड लिख लेना यहाँ पर। अब जब मैंने यहाँ से ए एफ ई लिया है ना, तो मैं यहाँ पर से भी सी एफ डी लूँगा, एफ को बीच में ही लूँगा। एंड ए इन ट्राइंगल ए एफ ई एंड ट्राइंगल कौन सा है दूसरा वाला, सी एफ डी। ये दोनों ट्राइंगल मैंने ले लिए।
अब देखो ए एफ ई का एंगल 1 देखो और सी एफ डी का एंगल 2 देखो, ये वाला जो है एंगल 2 है, यहाँ पर 2 सही से बना लेना, ये दोनों जो है इक्वल है। ए एफ ई का एंगल 1 जो है और सी एफ डी का एंगल 2 जो है, ये दोनों जो है इक्वल है। यहाँ पर रीजन में क्या आ जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यहाँ पर पूरा लिख लेना, क्या रीजन दोगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब देखो यहाँ पर जो है ये ए एफ और सी एफ भी इक्वल होंगे। देखो ए एफ ई का जो ए एफ साइड है, ए एफ ई का जो ए एफ साइड है वाली साइड जो होगी इसके इक्वल होगी ये जो सी एफ डी का जो ये सी एफ साइड है, क्यों इक्वल होगी, क्योंकि एफ जो है वो मिड पॉइंट है, तो इस लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। मैंने बता दिया ए एफ और सी एफ इक्वल होंगे, तो यहाँ पर ये लिख दो ए एफ जो साइड होगी, ए एफ जो साइड होगी वो इक्वल होगी किसके, सी एफ के, सी एफ के। ये यहाँ पर रीजन में हम क्या देंगे, क्योंकि एफ जो है एफ इज द मिड पॉइंट, एफ जो है मिड पॉइंट है किसका, ऑफ ए सी का, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, क्योंकि ए सी का मिड पॉइंट है तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा इस ए सी लाइन को। अब एक चीज और देखो, और ये वाला एंगल जो होगा ये इसके इक्वल होगा, ये भी बहुत अच्छे है, चैप्टर 6 में पढ़ गया है, जब भी इस तरीके से दो लाइन इंटरसेक्ट करे तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये एंगल जो है इसके इक्वल हो जाएगा, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसको एंगल 3 नाम दे देता हूँ और इसको जो है एंगल 4 नाम दे देता हूँ। एंगल 3 ए एफ ई का एंगल 3 जो हो और सी एफ डी का जो एंगल 4 है दोनों इक्वल हो जाएंगे। इस वाले ट्राइंगल का एंगल 3 जो है इस वाले ट्राइंगल के एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। रीजन क्या आएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली यहाँ पर जो है पूरा अपोजिट वर्ड लिख लेना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो रीजन आ जाएगा। अब देखो दोनों ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल होगा, ये वाला एंगल इक्वल होगा, दोनों ट्रायंगल के दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, और जोन से दो एंगल है इक्वल है उनके बीच वाली साइड भी इक्वल है। तो ट्रायंगल ए एफ ई जो है हमारा कौन सा है, देखो ए एफ ई जो है हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल किसके, सी एफ डी के, कौन से वाले रूल से इक्वल होगा। और ये जो है पहले एंगल की बात हुई है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, फिर हमारी साइड की बात हुई है एफ सी एफ इक्वल है, और साइड जो है जोन से दो एंगल इक्वल है ना उनके बीच वाली साइड इक्वल है, इसलिए एंगल साइड एंगल रूल यहाँ पर लगेगा। फिर एंगल की बात हुई है, एंगल साइड एंगल रूल। तो देखो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, बस क्या करा, छोटे वाले दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लिया, तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड हम सीपीसीटी रूल से इक्वल कर लेंगे। यहाँ पर ए एफ सी एफ के तो इक्वल है ही, ए एफ सी एफ के तो इक्वल है ही। देखो मैं जो हूँ ए ई जो है मेरा इक्वल हो जाएगा किसके इक्वल हो जाएगा, सी डी के, क्योंकि ए ई की जो कोरस्पॉन्डिंग साइड होगी वो कौन सी होगी, सी डी होगी, यानी कि इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड जो होगी इस वाली की ये वाली होगी। तो देखो यहाँ पर इस तरीके से कुछ भी एरो वैरो मत लगाना डायग्राम में। ए ई जो है वैसे भी यहाँ पर से फर्स्ट से चले थर्ड पर गए, तो यहाँ पर से भी फर्स्ट पर चलेंगे थर्ड पर गए, यानी कि ए ई की कोरस्पॉन्डिंग साइड है सी डी। तो ए ई की कोरस्पॉन्डिंग साइड है कौन सी है, सी डी, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। मैं जो हूँ ई एफ और डी एफ को भी इक्वल कर लूँगा, ई एफ और डी एफ को भी इक्वल कर लूँगा। देखो ई एफ की कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी, ये वाली साइड है ई एफ, इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी, ये वाली होगी डी एफ, या फिर एफ डी भी बोल सकते हो, डी एफ। तो देखो ई एफ को मैं इक्वल कर लूँगा किसके, ई एफ को मैं इक्वल कर लूँगा किसके, डी एफ के। ई एफ क्योंकि ये जो ई एफ की कोरस्पॉन्डिंग साइड है लास्ट वाले से गए सेकंड वाले पर गए, यहाँ पर भी देखो लास्ट वाले से गए जाएंगे और सेकंड वाले पर जाएंगे, तो यानी कि ई एफ की कोरस्पॉन्डिंग साइड है डी एफ, ई एफ इज इक्वल टू डी एफ। ये इक्वल हो जाएंगे किससे इक्वल हो जाएंगे, सीपीसीटी रूल से। जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो कोरस्पॉन्डिंग साइड हम सीपीसीटी रूल से इक्वल कर सकते हैं। इसको जो है हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब देखो हमारा जो है ए ई और बी ई ये दोनों भी इक्वल होंगे, ए ई ध्यान से समझो, ए ई और बी ये दोनों भी इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, कुछ बच्चे एकदम से समझ गए होंगे। हमारा जो है ए ई और बी ई ये भी इक्वल होंगे। क्यों इक्वल हो जाएंगे, रीजन में क्या आएगा, क्योंकि ई जो है मिड पॉइंट है तो इस लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, रीजन यही आ जाएगा, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, क्योंकि ई जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का। इसको जो है इक्वेशन 2 मान लो। तो यहाँ तक कर लिया। अब देखो अब क्या लिखोगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखो ए ई जो है मेरा सी डी के इक्वल है और ए ई जो है मेरा बी ई के भी इक्वल है, तो सी डी बी ई ये दोनों आपस में भी इक्वल हो जाएंगे। सी डी इज इक्वल टू बी ई, ये दोनों जो है मेरे आपस में भी इक्वल हो जाएंगे। और देखो सी डी बी कहाँ पर है, डायग्राम में देखता हूँ, सी डी और बी ई ये दोनों मेरे इक्वल हो गए, और ये दोनों जो है मेरे पैरेलल भी है।
सी डी और बी ई मेरे पैरेलल भी है। देखो मैंने ये जो सी डी लाइन ड्रॉ की थी ये इसके ई एफ के, सॉरी ये जो मैंने सी डी लाइन ड्रॉ की थी ये इसके बी ई के पैरेलल ही की थी। देखो ड्रॉ सी डी पैरेलल टू बी ई, तो सी डी और बी ई पैरेलल भी है, तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं, बी ई जो है मेरा वो पैरेलल भी है किसके, सी डी के। अब देखो सी डी बी ई पैरेलल भी है, बी ई पैरेलल सी डी, ये जो सी डी बी ई पैरेलल भी है और इक्वल भी है। जब ये दोनों मेरे पैरेलल भी है और इक्वल भी है तो यानी कि ये जो है मैं ना हमारा बी सी डी ये जो है हमारा एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। एक अपोजिट साइड यानी कि आमने सामने वाली साइड इक्वल भी हो गई, पैरेलल भी हो गई, तो मैं बी सी डी ई को पैरेललोग्राम बोल सकता हूँ। देयरफॉर इस तरीके से बी सी डी ई इज पैरेललोग्राम, बी सी डी जो है हमारा पैरेललोग्राम हो जाएगा। अब जब ये पैरेललोग्राम हो गया, इसकी ये वाली साइड तो अपोजिट, ये वाली अपोजिट साइड जो है पैरेलल भी है और इक्वल भी हमने यहाँ पर शो भी कर दी, तो इसकी ये वाली साइड भी इक्वल भी होगी और पैरेलल भी होगी। तो ई एफ को जो है हमें इसके पैरेलल शो करना था बी सी के, इस तरीके से हम आराम से ई एफ जो है हमारी बी सी के पैरेलल हो जाएगी जब ये हमारा जो है बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड जो है होती है वो पैरेलल होती है। तो यहाँ पर क्या लोग दोगे, इस तरीके से ई एफ, ये जो हमने ट्राइंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पर ये जो लाइन बनाई थी ये ई एफ जो है इसके पैरेलल हो जाएगी बी सी के, ई एफ पैरेलल बी सी। तो यही चीज़ को हमें प्रूव करना था। अब एक और चीज़ को प्रूव करना है वो भी देख लेता हूँ। इस चीज़ को प्रूव करना है कि जो ई एफ होगा ये जो है इसका बी सी का हाफ होगा। तो देखो इसको किस तरीके से करूँगा, अब जब ये जो है यहाँ पर ये जो ई डी है हमारा कहाँ पर गया, देखो ये जो ई डी और बी सी है दोनों इक्वल होंगे। ई डी देखो ध्यान से समझ लो एक बार, जो है मैं स्केच उठा लेता हूँ। ई डी मेरा कहाँ पर है, ई डी मेरी ये लाइन है, ये ई डी और बी सी है दोनों जो है मेरे इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है ये पूरा बी सी डी ई जो है हमारा पैरेललोग्राम बनना है। ये लाइन हमने इसके पैरेलल शो कर दी और बी सी और ई डी ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, ई डी जो होगा हमारा वो इक्वल होगा बी सी के, चाहे रीजन में भी दे सकते हो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, चाहे इधर रहने दो। ई डी इक्वल हो जाएगा किसके, बी सी के, ई डी इक्वल होगा या बी सी के। अब ई डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ई डी जो है मेरा देखो बी ई एफ और एफ डी, इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो मेरा पूरा बनता है ई डी। देखो इन दोनों हिस्सों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो मेरा पूरा बनता है ई डी। तो मैं ई डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ई डी को मैं लिख सकता हूँ ई एफ प्लस में डी एफ। मैंने क्या लिख लिया, ई डी को जो है मैंने ई एफ प्लस में डी एफ लिख लिया, क्योंकि इन दोनों को देखो इस तरीके से लाइन है ई डी, इस तरीके से लाइन है ना ई डी, और बीच में ये पॉइंट भी है हमारा एफ, बीच में एफ पॉइंट भी है, तो इन दोनों हिस्सों को मिला करके पूरा बनता है ई डी। तो मैं ई एफ प्लस में डी एफ लिख सकता हूँ, यही मैंने लिख लिया, ई एफ प्लस में डी एफ इज इक्वल टू बी सी। ई एफ प्लस में अब मुझे क्या चाहिए, देखो प्रूफ के हिसाब से चलूँगा, मुझे ई एफ चाहिए, मुझे यहाँ पर डी एफ तो चाहिए ही नहीं। तो देखो डी एफ जो है मेरा ई एफ के इक्वल है, यहाँ पर मैंने शो भी किया था। देखो यहाँ पर ई एफ जो है मेरा डी एफ के इक्वल है, तो मैं जो हूँ डी एफ की जगह पर भी मैं ई एफ ही पुट करूँगा। यहाँ पर डी एफ की जगह पर क्या पुट करूँगा, ई एफ ही पुट करूँगा, यानी कि डी एफ की जगह पर ई एफ ही रखूँगा इज इक्वल टू बी सी। अब जो जो चाहिए देखो वही आ गया, बी सी और ई एफ यही मुझे चाहिए। तो यहाँ पर ई एफ प्लस में ई एफ कितना हो जाएगा, वन ई एफ ये, वन ई एफ ये, तो ये हो जाएगा हमारा टू ई एफ इज इक्वल टू बी सी। अब यहाँ पर ई एफ इधर ही रखो और इसे बी सी अपॉन में इसको टू, ये जो मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा, ई एफ इज इक्वल टू। अब मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ, मैं इसको 1/2 और बी सी मल्टीप्लाई में इस तरीके से लिख सकता हूँ, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई वापस से बी सी में कर दूंगा, बी सी आ जाएगा, अपॉन में 2 एज इट इज आ जाएगा। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। देखो यही मुझे चीज़ प्रूव करनी थी क्या, ई एफ जो होगा वो हाफ होगा किसका, बी सी का, तो ई एफ जो होगा वो हाफ होगा बी सी का, ये चीज़ को प्रूव करनी थी। यहाँ पर लिख दोगे हैंस प्रूव्ड। यही हमारी थी मिड पॉइंट थ्योरम। देखो मेन चीज़ कंस्ट्रक्शन है इसके अंदर, बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी जो चीज़ हमने पढ़ी बिल्कुल सेम वही चीज़ है।